ओके, आज हम पढ़ने वाले क्या पढ़ने वाले आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन फंक्शन। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे फंक्शन के ऊपर, ठीक है बेटा। और 10 न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं, और फिर मैं कुछ क्वेश्चंस जो है आपको होमवर्क में दे दूंगा। न्यूमेरिकल्स ऑन फंक्शन, आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैं आपको लास्ट टॉपिक क्या पढ़ाया था। जैसे सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर आपको कभी भी क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगर मान लो किसी भी क्वेश्चन में आपको एफ ऑफ एक्स दे रखा है और बोला एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपॉन में x प्लस 1 ही मान लो। आगे बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं फाइंड, ये सारी चीजें फाइंड करनी है। अगर मैं बोलूं एफ ऑफ 1, हाँ जी बेटा एफ ऑफ 1 निकालो। अगर मुझे एफ ऑफ 1 निकालना तो बताओ x की जगह मैं क्या पुट करूं, चैट करके बताते रहेंगे। अगर मुझे एफ ऑफ 1 निकालना है तो x की जगह क्या पुट करूं? सर एफ ऑफ x की जगह 1 पुट कर दो। 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस 2 अपॉन में 1 प्लस 1, जहां जहां x है वहां पे 1 पुट कर दो, यानी 6 अपॉन 2 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3। बहुत बढ़िया। अगर बेटा मैं आपको बोलूं एफ ऑफ 1.1 निकालो, अगर एफ ऑफ 1.1 बोलूंगा तो x की क्या पुट करोगे, बता फटाफट। अगर 1.1 बोलूंगा तो 1.1 पुट करो, 1 जहां जहां x है। अगर आप क्वेश्चन में देखोगे x कितनी जगह, गिन के बताना x कितनी जगह। x है एक जगह, दो जगह और ये 3 जगह, 3 जगह x है। अगर मैं 1.1 बोलूंगा तो 3 जगह 1.1, 3 इंटू 1.1 प्लस 2 अपॉन में 1.1 प्लस 1। बाकी तुम्हें कैलकुलेट करना आता 1.21 3.3 प्लस 2 अपॉन में 2.1, वो बाकी तुम कैलकुलेट कर लोगे ना, वो बात की बात है। अगर बेटा ध्यान सुनना, एफ ऑफ 1 बोला तो एक्स 1 पुट कर दिया, एफ ऑफ 1.1 बोला तो एक्स 1.1 पुट कर दिया। अगर बोलूं एफ ऑफ 2x निकालो, फटाफट बताओ, अगर एफ ऑफ 2x निकालो तो एक्स क्या पुट करोगे, बताओ बताओ। बिल्कुल, जैसे एफ ऑफ 1 बोला तो 1 पुट किया, 1.1 बोला तो 1.1 पुट किया। एफ ऑफ 2x बोलो तो जहां जहां x है वहां 2x पुट कर दो। 2x का स्क्वायर 3 इंटू 2x प्लस 2 अपॉन में 2x प्लस 1, जहां जहां x वहां पे 2x पुट कर दिया। तो यहाँ पे आएगा 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 अपॉन में 2x प्लस 1। बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे बोलूं एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स निकालो, फटाफट चैट करके बताओ, जहां जहां एक्स वहां पे क्या पुट करोगे। अगर मैं बोलूं एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स निकालो, तो जहां जहां एक्स है 1 अपॉन एक्स पुट करोगे। 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर 3 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन में 1 अपॉन एक्स प्लस 1। सॉल्व करना वो अलग बात है। क्लियर है बेटा? किस बच्चे को क्लियर है? सर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? कुछ भी बोलेगा अंदर वाली वैल्यू पुट कर देंगे, कुछ भी बोलेगा अंदर वाली वैल्यू पुट कर देंगे। बहुत खूब। आर यू रेडी? चलो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन आ रहा है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आप अपने हाँ बेटा सिंप्लीफाई, जब मैं क्वेश्चन दूं, अभी तो मैंने सिंप्लीफाई इस वाले क्वेश्चन जैसे सिंप्लीफाई कराया नहीं है, पर जब क्वेश्चन आएगा तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और क्या सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ये देखिए। जैसे आपको मैंने पहला क्वेश्चन दिया, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इफ रेड पेन से लिख लेता हूँ क्वेश्चन, ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ जी, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड एफ ऑफ 1.1, एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में 1.1 माइनस 1, ये फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले बताओ, अगर आपको एफ ऑफ एक्स दे रखा है तो आपको दो वैल्यू निकालनी, एक तो आपको एफ ऑफ 1.1 निकालना, एक एफ ऑफ 1 निकालना। अगर आपको एफ ऑफ 1.1 निकालो, कैसे निकालोगे? एफ ऑफ 1.1 निकालना है तो कैसे निकालोगे? जहां जहां एक्स वहां पे क्या पुट करोगे? पहले ये वाली वैल्यू निकलेगी, फिर ये वाली वैल्यू निकलेगी, फिर पुट हो जाएगा। पहले एफ ऑफ 1.1 निकला, जी हाँ 1.1 पुट कर लो, 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा 1.21। अगर एफ ऑफ 1 निकालना है तो एक्स ये 1 पुट करोगे कि नहीं करोगे? यस या नो? 1 आएगा। दूं आपको क्वेश्चन, क्यों टेंशन? मुझे सिंप्लीफाई क्या करना है? मुझे सिंप्लीफाई करना है एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में 1.1 माइनस 1। एफ ऑफ 1.1 की वैल्यू 1.21, फिर आपका है 1 अपॉन में क्या है 1.1 माइनस 1। चलो माइनस करते हैं। अगर 1.21 में से 1 जाएगा तो क्या 0.21 आएगा, और 1.1 में से 1 जाएगा तो 0.1 आएगा। जी हाँ।
अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं, डेसिमल हटाऊंगा तो यहाँ पे 0 आएगा, डेसिमल हटाऊंगा तो यहाँ पे 0 आएगा, तो कट के कितना आएगा, फटाफट बताइए कितना आएगा, बताइए कितना आएगा जी। ये आपका बन जाएगा 2.1। क्लियर है बेटा? मैंने एफ ऑफ 1 पॉइंट निकाला, 1.1 निकाला, एफ ऑफ 1 निकाला, दोनों की वैल्यू पुट कर दी, ऊपर वाले दोनों वैल्यू निकाल। किस किस बच्चों को क्लियर है? बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू। अब आता है आपका टाइम, आपको अपने आप करना है। लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सारे क्वेश्चन में एक दूंगा, एक कराऊंगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और फिर दोबारा बोला फाइंड एफ ऑफ 1.2 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में 1.2 माइनस 1। करो करो करो, यहाँ पे रिपीट हो जाएगा, करिए करिए। एफ ऑफ 1.2 निकालिए, 1.2 निकालने के लिए 1.2 पुट कर दो, फिर एफ ऑफ 1 निकालो, फिर क्वेश्चन में पुट कर दो, जिसका हो जाए डन कर देना। बहुत बढ़िया। हाँ जी बेटा, एफ ऑफ एक्स दे रखा है, एक्स स्क्वायर दे रखा है, ध्यान सुन लेना, जिसको ऊपर वाला दिक्कत होगी थोड़ी सी भी। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है। अगर आपको एफ ऑफ 1.2 निकालना है, एफ ऑफ 1.2 निकालो तो जहां जाए एक्स वहां पे 1.2 पुट कर दो, और यहाँ पे 1.2 का स्क्वायर आ जाएगा। 1.2 का स्क्वायर होता है 1.44। फिर एफ ऑफ 1 निकालना है, एफ ऑफ 1 के लिए 1 का स्क्वायर, ये 1 ही होता है। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना ये है, इधर निकालना क्या है, निकालना है एफ ऑफ 1.2 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में 1.2 माइनस 1। ऊपर की वैल्यू कितनी है, ऊपर की वैल्यू है 1.44 माइनस 1 अपॉन में 1.2 माइनस 1। डिवाइड करूंगा तो सॉरी माइनस करूंगा 0.44 अपॉन में 0.2, पॉइंट हटाऊंगा तो 1 0, पॉइंट हटाऊंगा तो 2 0, कट जाएगा, तो 22 अपॉन 2.2 आंसर आएगा, 2.2। यस या नो? किस बच्चे से हैंड रेज करेंगे? हैंड रेज सेम पहले जैसा है, बहुत बढ़िया बेटा, हैंड रेज। कितने बच्चे बैठे? सुपर, ओके, नेक्स्ट वन, देखते हैं कौन कर पाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि बिल्कुल सेम रहेगा, नहीं रहेगा। अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है आपका 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स, देन प्रूव दैट। आपको अपने आप करना है, नहीं हो पाएगा, करोगे अपने आप, मैं बता दूंगा तो हो ही जाएगा, पर अपने आप करोगे फिर मैं बताऊंगा, मजा आएगा। आपको प्रूव करना है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2। मुझे बताओ, अगर आपको इसको 1/2 के बराबर प्रूव करना है, तो सबसे पहले बताओ कि क्या आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है कि नहीं है, इसकी और इसकी वैल्यू है कि नहीं है, पहले बताओ, यस या नो, चैट करके बताओ, इसकी और इसकी वैल्यू है या नहीं है? यस सर, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो मेरे पास क्वेश्चन में ही है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे क्वेश्चन, मेरे पास वैल्यू किसकी नहीं है, मेरे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है। मैं लिखा सॉल्यूशन, मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स। अच्छा, मेरे पास वैल्यू किसकी नहीं है, मेरे पास वैल्यू नहीं है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। मेरे पास वैल्यू किसकी नहीं है, मेरे पास वैल्यू नहीं है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की। क्या मेरे बच्चों आप एफ ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल सकते हो? फटाफट चैट करके बताओ, यस या नो। अगर आपको एफ ऑफ एक्स दे रखा है और आपको एफ ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, तो जहां जहां एक्स है वहां पे आप क्या पुट कर दोगे, एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद क्या करोगे, दोनों वैल्यू को एलएचएस में पुट कर दोगे और आपका आरएचएस आ जाएगा। यस, निकालिए निकालिए, अपने आप कीजिए, जब हो जाए तो डन करना, नहीं हो जाए तो मैं तो हूं ही, इसके अलावा कोई दिक्कत तो है ही नहीं, पर करेंगे आराम से। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन, एलएचएस में वैल्यू पुट कीजिए और आरएचएस आ जाएगा। अभी कोई आइडेंटिटी नहीं लगाओ, कोई क्यों आइडेंटिटी लगा रहे हो? सिंपलीफाई वाला क्वेश्चन है, एलएचएस में एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करो और आरएचएस आ जाएगी, जिसका हो जाए। बहुत बढ़िया, प्रेरणा जोशी का हो गया, एक बच्चे का हुआ, अभी चैट करना है जिसका हो जाए, फिर तो मैं तो बता ही दूंगा। हर्षित का हो गया, रागिनी का हो गया, विश्वजीत का हो गया, आरती का हो गया, शिवांश, अजय, सिंपल, गुरनूर का हो गया, यश का हो गया, भावना, अनंत,
मानसी का भी हो गया, बहुत बढ़िया। अब देख लो, अंजलि का भी हो गया, परिधि का भी हो गया, बहुत खूब। अब मैं करता हूँ, अब मेरा टाइम आ गया। करण का भी हो गया, अब मैं करूंगा, अब मैं किसी का नाम नहीं ले पाऊंगा। सबसे पहले देखो LHS, मेरे भाई LHS में लिखा है f(x) और फिर लिखा है f(x²) और फिर लिखा है 1 + f(x) का होल स्क्वायर। सबसे पहले मैं f(x) की वैल्यू पुट करता हूँ, यानी इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ f(x) की। क्या आपके पास f(x) की वैल्यू है 1 + x अपॉन में 1 - x? यस सर, f(x) की वैल्यू है। फिर क्या आपके पास f(x²) की वैल्यू है 1 + x² अपॉन में 1 - x²? यस, अपॉन में 1 प्लस, क्या आपके पास f(x) की वैल्यू है 1 + x अपॉन में 1 - x का होल स्क्वायर। पहले मुझे बताओ, मैंने वैल्यू सही पुट की है? यहाँ पे दो जगह मैंने f(x) की वैल्यू पुट की है, जहां मैंने पीला निशान लगाया है वहां पे मैंने f(x), ये सब बताना तो बेकार ही होगा। यहाँ पे मैंने f(x) की वैल्यू पुट की है, और जहां मैंने f(x) हरा निशान लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने पूरे में f(x² की वैल्यू पुट की, 3 जगह वैल्यू पुट की है, पीला f(x) और हरा f(x²). अब इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई तो मेरे हिसाब से 9th क्लास का बच्चा भी कर सकता है। कैसे करोगे सिंप्लीफाई? ऊपर तो करता हूँ मैं भाई फैक्टराइज, 1 + x अपॉन में 1 - x, जो पहला ब्रैकेट है उसे ऐसे रहने दिया, ऊपर वाला पार्ट भी ऐसे रहने दिया। मुझे बताओ, जो नीचे वाला पार्ट है, जो ये पीला पार्ट है, 1 - x² का आपको फैक्टराइज पता है? 1 - x² को क्या मैं 1 + x और 1 - x लिख सकता हूँ? 1 + x और 1 - x लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? मुझे बता दो, यस या नो? बाकी एज इट इज रहने दिया, बस पीले वाले निशान को मैंने तोड़ दिया। अब नीचे क्या लूंगा मैं? एलसीएम। यहाँ पे मैं लूंगा एलसीएम। अब ये बच्चा बोले सर मुझे एलसीएम लेना नहीं आता, मैं बोलूंगा फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, इसका लूंगा एलसीएम। जब मैं एलसीएम लूंगा तो इसके नीचे है 1, तो एलसीएम लेंगे तो 1 - x का होल स्क्वायर ही आएगा। बहुत बढ़िया। नीचे जब एलसीएम लेंगे तो आपका 1 - x का होल स्क्वायर ही आएगा। यहाँ पे 1 - x का होल स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे 1 + x का होल स्क्वायर आएगा। अब देखो कुछ कट रहा है, बताना जरा, क्या 1 - x और 1 - x, अगर 1 - x और 1 - x को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या 1 - x का होल स्क्वायर होएगा कि नहीं होएगा? बताओ, यस या नो? 1 - x और 1 - x को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 - x का होल स्क्वायर होगा, नीचे वाले 1 - x के होल स्क्वायर से वो कट गया, कट गया। जी हाँ, अब मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। सिंप्लीफाई मैं कैसे करूंगा, ध्यान सुना, सिंप्लीफाई मैं कैसे करूंगा? ऊपर वाले को ऊपर ही रहने दो, जो ऊपर है ऊपर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। जी, जो ऊपर वाला क्या बचा है? 1 + x। अच्छा एक बात, वो तो कटा ही कटा, उसके अलावा क्या ये ब्लैक वाला 1 + x और 1 + x भी कट गया? यस या नो? वो तो कटा ही कटा, साथ में 1 + x और 1 + x, 1 - x का होल स्क्वायर हो गया, वो कट गया, 1 + x और 1 + x कट गया। अब जो बचा वो लिख दिया, ऊपर तो मेरा बचा 1 + x का होल 1 + x², और नीचे जो भी बचा उसे सॉल्व कर देता हूँ। इस वाले को सॉल्व करूंगा तो आपको बताओ a - b का होल स्क्वायर, यहाँ पे a² b² - 2ab, इधर आएगा a² b² और 2ab, 2x से 2x कट गया तो यहाँ पे आएगा 1 + x², और यहाँ पे आएगा 2 और 1 + x², 1 + x² से 1 + x² कट गया, ये 1/2 आ गया, और RHS। अब तुम मेरे से बोलोगे ना 11वीं क्लास के, 11वीं क्लास का कॉन्सेप्ट तो यही था। कितना था 11वीं क्लास का? यहाँ तक था 11वीं क्लास का। इसके बाद तो भाई फैक्टराइज वैक्टराइज काटना। अच्छा पहले बताओ क्लियर है कि नहीं है? देख लो बेटा, सबसे पहले 1 - x² का फैक्टराइज कर दिया, 1 + x 1 - x 1 - x 1 - x 1 - x का होल स्क्वायर हो गया, बहुत बढ़िया। और उसके अलावा 1 + x से 1 + x कर दिया, सॉल्व कर दिया और हो गया। क्लियर है बेटा? हाँ जी बेटा, बहुत बढ़िया। क्लियर है ना, या एक बार और बताऊं कि क्लियर है? चैट करके बता सकते हो मुझे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अलजेब्रा मतलब 10वीं क्लास ही तुमने ऑनलाइन पढ़ी है, तो मुझे पता नहीं तुम्हारा कैसा है 10th। बच्चे वैसे तो हर साल अच्छे ही आते थे। एक बच्चा बोला 1 मोर टाइम टैंक, ये तो अच्छा बच्चा था। मैं एक बार और कराऊंगा, 1 मोर टाइम, इस वाले स्टेप के बाद। यहाँ तक तो सबको पता ही। और नेक्स्ट टाइम से अपना अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग रखो बेटा, नीचे वाला स्टेप नहीं। सबसे पहले बताओ कि ये तो पहला ब्रैकेट है, एक बार देख लो बस। पहला ब्रैकेट तो मैंने एज इट इज लिखा, फिर ओके, और ऊपर वाला भी मैंने एज इट इज लिखा। मुझे बताओ क्या इस पीले वाले का फैक्टराइज कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ? फटाफट यस या नो करके बताओ। 1 + x और 1 - x लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? मुझे बताओ। इतना तो दिमाग चल रहा होगा ना, 1 + x और 1 - x मैंने लिख लिया, यस। और नीचे क्या करूंगा मैं?
इस जगह क्या लूंगा, एलसीएम ले सकता हूँ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और बीच में प्लस। हो गया बेटा। मुझे बताओ अगर मैं 1 माइनस एक्स को 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कटेगा कि नहीं कटेगा? फैक्टराइज करके ऊपर का फैक्टराइज नीचे का एलसीएम लेके कट गया, और उसके बाद बताओ क्या 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स भी कट गया, यस या नो? इसके बाद तो सबको क्लियर है, ये स्टेप मेन था। अब हैंड रेज करो किस किस बच्चों को क्लियर है। खैर बाकी भैया हम घर पे जाके प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। हैंड रेज करके बताओ, जितने ज्यादा हैंड रेज उतने ज्यादा कॉन्फिडेंस बच्चों का। बहुत बढ़िया, थैंक यू। मेन बात है अलजेब्रा नहीं, मेन बात है पुट करना आना चाहिए। चलिए बेटा नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा अगला भी अपने आप करो, चैट करके बताओ यस या नो। मैं बता दूंगा तो क्या फायदा, जो अटकने वाला बताऊंगा। बहुत बढ़िया, लिखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1, और बोला कि देन प्रूव दैट एफ ऑफ 2x। थोड़ा दूंगा करने के लिए पर मुझे उम्मीद है कि तुम कर लोगे। 3 एफ ऑफ एक्स प्लस 1 और एफ ऑफ एक्स प्लस 3। अच्छा मुझे बताओ एलएचएस क्या है, फटाफट चैट करके दो। क्या एलएचएस आपका एफ ऑफ 2x है? अगर एफ ऑफ 2x निकालना तो जहां जहां x है वहां पे क्या पुट करूं, चैट करके बताओ। जहां जहां एलएचएस रीस्टार्ट कर दो। हाँ बेटा बताइए, जहां जहां x वहां पे क्या कर दो, क्या पुट करूं? जहां जहां x वहां पे अगर एफ ऑफ 2x निकालना तो जहां जहां x वहां पे क्या पुट करूं, 2x। तो यहाँ पे 2x माइनस 1 अपॉन में 2x प्लस 1, ये तो मेरा एलएचएस हो गया। ठीक है बेटा। अब सॉरी, जहां जहां x है वहां पे मैंने 2x पुट कर दिया, एफ ऑफ 2x निकालना था। अब मुझे आरएचएस निकालना है। आरएचएस में मुझे बोला है 3 एफ ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन में एफ ऑफ एक्स प्लस 3। तो ये बताओ क्या एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर लोगे कि नहीं कर लोगे? एफ ऑफ एक्स की जगह ये पुट कर लिया, और नीचे भी एफ ऑफ एक्स की जगह ये पुट कर लिया। बेटा कर लोगे? हो जाएगा, करिए फटाफट। सर एफ ऑफ 2x निकालना तो जहां जहां x वहां पे 2x पुट कर दिया, और आरएचएस से 3 एफ ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन में एफ ऑफ एक्स प्लस 3। जिसका हो जाए डन लिख देना। चलिए स्टार्ट हो गया बच्चों का। प्रेरणा का हो गया, ज्ञानसी का भी हो गया, ज्ञानसी नहीं प्रेरणा का हो गया, चैंक हो गया, ज्ञानसी हो गया, बहुत जनों का हो गया। तो ऐसी आदत होनी चाहिए। एफ ऑफ 2x निकालना आता, बिल्कुल आता, पहले से बता रखा है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, बिल्कुल आता है। चैट करके बताओ बेटा, चैट करके। एलसीएम एलसीएम लेना नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो भाई 11th क्लास पढ़ा रहा हूँ। जी हाँ, अगर मैं ऊपर वाला सॉल्व करूंगा तो मुझे एलसीएम लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, पहले बताओ यस या नो। अगर मैं ऊपर वाला सॉल्व करूंगा तो एलसीएम लूंगा कि नहीं लूंगा, यस। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे एलसीएम आएगा x प्लस 1, सबने पता एलसीएम आएगा x प्लस 1। यही तो दिक्कत है बच्चों को, एलसीएम लेना सिखाना पड़ रहा है मुझे, और इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो x प्लस 1 आएगा। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। हाँ जी बेटा, x प्लस 1, यहाँ पे x माइनस 1 आएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करके 3x प्लस 1, तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया, तो यहाँ पे आएगा 3x माइनस 3 और x प्लस 1। यहाँ पे आएगा x माइनस 1 और 3x प्लस 3। अब आ जाओ 3x में x जुड़ेगा तो कितना आएगा, 4x आएगा माइनस 2। 3x में x जुड़ेगा 4x माइनस 2, और x में 3x देगा 4x प्लस 2। 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर और नीचे 2 से 2 कटेगा तो क्या 2x माइनस 1 और 2 कॉमन लेके 2x प्लस 1 कट गया। अब बताना जरा क्या एलएचएस और आरएचएस बराबर है? एलएचएस देखना था 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1, और आरएचएस देखो 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1, बराबर है या नहीं, पहले बताओ यस या नो। जी आगे बेटा, बिल्कुल 2x माइनस 1 अपॉन में 2x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पे लिख दूंगा मैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। सिंपल सी बात है। अब मुझे चैट करके बताना जरा, आना चाहिए बेटा, बिल्कुल आना चाहिए। ये थोड़ा थोड़ा अलजेब्रा, ये नहीं आएगा तो क्या करोगे? हम एलसीएम लेना, मुझे बस इतना बताओ मेरा काम कहाँ तक है। क्या आपको एफ ऑफ 2x क्लियर है? अगर मुझे एफ ऑफ 2x निकालना तो x क्या पुट करना पड़ेगा,
दोबारा बताओ, अगर मुझे एफ ऑफ 2x निकालना, मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, एफ ऑफ 2x निकालना तो जहां जहां x होंगे 2x पुट कर दो। यस यस यस, इतना क्लियर है, छोड़ दो, मेरा काम कहां तक मैं बता दूं आपको, मुझे बता दो क्या आपको ये वाला स्टेप क्लियर है? मैंने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, मैंने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी। जी हाँ, मेरा इसके अलावा कोई काम है ही नहीं, मेरा ये काम इसको समझाना और मेरा ये स्टेप है, पहला स्टेप समझाना। इसके अलावा तुम्हारा एलसीएम लेना, ये सब तुम्हें बचपन से आना चाहिए। किस किस बच्चे को क्लियर है जिन्होंने लगभग लगभग अपने आप ही कर लिया था? सर अपने आप ही कर लिया था लगभग लगभग, ये अच्छा आप हमें करने के लिए दे रहे हो, बहुत बढ़िया, शुक्रिया, थैंक यू। और जो बच्चे हैं नए हैं उनका थोड़ा टाइम लगेगा बेटा, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी अपने आप करना चाहोगे? बिल्कुल करना, अपने आप ही करना, फिर घर में जाके एक बार रिवाइज करना। एक्स क्यूब 1/x³ और बोला कि देन प्रूव दैट, किताबों में नहीं है, पहले बता दो, पक्के होने चाहिए। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x इक्वल टू 0। अच्छा, आपको एफ ऑफ एक्स दे रखा है कि नहीं दे रखा है, पहले बताओ। आपको एफ ऑफ एक्स दे रखा है, मेरे बच्चों मुझे बताओ, मेरे को नहीं पता। अगर मैं आपको एफ ऑफ 1/x निकालने के लिए बोलूं तो जहां जहां एक्स है वहां पे क्या पुट करोगे? चैट करके बताओ। अगर मैं आपको एफ ऑफ 1/x निकालने के लिए बोलूं तो जहां जहां एक्स है वहां पे आप क्या पुट करोगे? 1/x पुट करोगे। जब दोनों निकल जाए तो एलएचएस में दोनों को पुट कर देना। एलएचएस में दोनों को जैसे ही पुट करोगे वैसे कट कट आके 0 आ जाएगा, जिसका हो जाएगा डन लिख देना। सब मैंने पहले ही पिछली क्लास से बताना स्टार्ट कर दिया। आदित्य पांडे, आयुष झा, बहुत बढ़िया। पीपीएस वाला आयुष झा का हो गया, आदित्य पांडे का हो गया, कोमल, अनंत, प्रेरणा, चैंग, गौरव, रागिनी, आरती, वैभव, विश्वजीत, शिवांश, हरमन, बहुत बढ़िया। अर्षित, यशराज ठाकुर, बहुत बढ़िया। ज्ञानसी, शिवम, अजय, बहुत बढ़िया बढ़िया, सब बच्चे बहुत बढ़िया, सुपर बच्चे हैं मेरे। सर देखो, x की जगह 1/x पुट करना, मैंने x की जगह 1/x पुट कर दिया, और x की जगह यहाँ पे भी 1/x पुट करना, तो 1/x पुट कर दिया। जब इसे पुट करोगे तो पहले वाला तो 1/x³ हो जाएगा। अच्छा, दूसरे वाले में x³ जो है ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? ये बता, जब 1/1/1/x³ होगा तो ये x³ ऊपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पहले बताओ, यस या नो? यस, इसमें x³ ऊपर चला गया, इस दूसरे वाले में x³ ऊपर चला गया। अब मैंने LHS लिखा, LHS में लिखा मैंने एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x। चलो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरी होती है x³ अपॉन 1/x³, और एफ ऑफ 1/x की वैल्यू तो 1/x³ माइनस x³। सही बोले गलत बोले? अब बताओ, क्या इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा? क्या 0 आ जाएगा? क्या RHS आ जाएगा? किस किस बच्चों ने अपने आप कर लिया था? हैंड रेज करके बताओ। क्या थैंक यू सर हमें अपने आप करने के देने के लिए, दिमाग खुल रहा है। और जितना ज्यादा करोगे, थैंक यू, हैंड रेज करो बेटा, हैंड रेज नीचे नहीं करना, 1 मिनट के लिए हैंड रेज करके रखो ताकि मैं देख सकूं। तुम क्या करते हो, एकदम हैंड रेज करते हो और एकदम डाउन करते हो तो गिना नहीं जाता। बहुत आसान था, ओके, आसान आसान। एक बार और देख लो, अगर आपको एफ ऑफ 1, चैट करके बताना, चैट चाहिए, मैं ऊपर से नीचे करूंगा। अगर आपको एफ ऑफ 1/x निकालना है तो एक्स की क्या पुट करोगे? फटाफट बताओ। एफ ऑफ 1/x निकालो तो एक्स की क्या पुट करोगे? 1/x पुट करेंगे। अगर आपको एफ ऑफ 2x निकालना है, फटाफट बताना, एफ ऑफ 2x निकालना है तो एक्स की क्या पुट करोगे? 2x पुट करेंगे। सब क्वेश्चन में यही मेन है। अगर आपको एफ ऑफ x² निकालना है तो एक्स की क्या पुट करोगे? सर x² पुट करेंगे, जैसे इसके अंदर किया है, बाकी RHS में पुट ही किया। अगर आपको एफ ऑफ 1.2 निकालना है, एफ ऑफ 1.2 निकालना तो एक्स की क्या पुट करोगे? सर 1.2 पुट करेंगे। और 1.1 निकालना है तो क्या पुट करेंगे ऊपर वाले में? सर 1.1। क्लियर है बेटा? किसको पांचों क्वेश्चन क्लियर है पहले बताओ। क्या भैया पांचों के पांच क्लियर है? 100% दिमाग में बैठ रखे, और जब हम कॉपी में करेंगे तो और भी पक्के हो जाएंगे। थैंक यू। मैं पर बता दूं, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन ज्यादातर बाहर की। क्वेश्चन नंबर 6 आता मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 6 ये मैं कराऊंगा, ये मैं कराऊंगा। टाइम से स्टॉप राइटिंग, माँ कसम है, हाथ मत चलाओ, क्वेश्चन भी बाद में लिखना। ax प्लस बी bx माइनस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। then prove that x equal to f of y, x equal to f of y,
फिर ओके। चलिए बेटा, अब मैं ये बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको इसको इसके बराबर प्रूव करना, ये प्रूव करना। एक काम करते हैं, RHS से लेकर एक्स लेके आते हैं। मुझे बताओ फटाफट, तुम बताना। मैंने लिखा RHS और मैंने लिखा एफ ऑफ वाई। अगर मुझे एफ ऑफ वाई निकालना तो जहां जहां एक्स वहां पे क्या पुट करूं? आप ही बताओ मुझे। अगर आपको एफ ऑफ वाई निकालना है तो जहां जहां एक्स वहां पे क्या पुट करूं? सब चैट कर लेंगे तो मैं बताऊंगा। अगर एफ ऑफ एक्स दे रखा और एफ ऑफ वाई निकाला तो जहां जहां एक्स वहां पे क्या पुट करूं? सुपर मेरे बच्चों, वाई पुट करो। ए वाई प्लस बी अपॉन में बी वाई माइनस ए। सर एफ ऑफ वाई के लिए जहां जहां एक्स था मैंने वाई पुट कर दिया। अब क्वेश्चन में देख के बताओ, क्वेश्चन में देख के बताओ, क्या आपको वाई की वैल्यू भी दे रखी है? क्या आपको वाई की वैल्यू दे रखी है? मेरे बच्चों बताइए, क्या आपको y की वैल्यू दे रखी है? सर y की वैल्यू है ax प्लस बी अपॉन में बी एक्स माइनस ए। और दोबारा y की वैल्यू है ax प्लस बी अपॉन में बी एक्स माइनस ए। जगह कम पड़ गई, थोड़ा छोटा छोटा लिख दिया, माइनस ए। आगे बेटा मुझे बताइए, क्लियर है बेटा? एक बार और बताइए, अगर एफ ऑफ वाई निकालना है तो जहां जहां एक्स वहां पे क्या पुट कर दूं? एक बार और बताओ, अगर मुझे एफ ऑफ वाई निकालना है तो जहां जहां एक्स वहां पे क्या पुट कर दिया? वाई। और वाई की वैल्यू दे रखी। अच्छा, क्या इसका एलसीएम लेना आता है? एलसीएम लेना आता है? सबको पता है एलसीएम कैसा होता है। एलसीएम में आएगा बी एक्स माइनस ए, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप होता है। मैं ऊपर वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, सिर्फ ऊपर वाले को, सबको देखना अच्छे तरीके से। एलसीएम लिया और बी एक्स माइनस ए हो गया, बी एक्स माइनस ए। अगर बी एक्स माइनस ए, अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए इंटू ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, प्लस बी इंटू बी एक्स माइनस ए। यस या नो? ऊपर वाले का एलसीएम क्लियर है? बताइए, ऊपर वाले का एलसीएम क्लियर है कि नहीं? यस सर, एलसीएम आया बी एक्स माइनस ए, इधर 1 से मल्टीप्लाई, उधर बी एक्स माइनस ए। अगर नीचे वाले का एलसीएम लूंगा, नीचे वाले का एलसीएम भी क्या आएगा? बी एक्स माइनस ए आएगा कि नहीं आएगा? नीचे वाले का एलसीएम भी बी एक्स माइनस ए आएगा, और यहाँ पे आएगा बी इंटू ए एक्स प्लस बी, और ए से मल्टीप्लाई करेगा तो बी एक्स माइनस ए। क्या बी एक्स माइनस ए से बी एक्स माइनस ए कट जाएगा? देखते रहना। हाँ बेटा, बी एक्स माइनस से बी एक्स माइनस कर दिया। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो। जब मैं ऊपर वाले को मल्टीप्लाई, एक ही पेज में आ जाए इसलिए मैं कर रहा हूँ। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करूंगा तो ए स्क्वायर एक्स आएगा, फिर ए बी आएगा, फिर बी स्क्वायर एक्स आएगा, फिर माइनस ए बी आएगा। इधर देखो, इधर आएगा ए बी एक्स आएगा प्लस बी स्क्वायर आएगा, फिर माइनस ए बी एक्स आएगा प्लस ए स्क्वायर आएगा। मुझे बताओ कि क्या आपका ए बी से ए बी कट जाएगा? थोड़ा बड़ा है, ए बी से ए बी कट जाएगा, और ए बी एक्स से ए बी एक्स कट जाएगा। क्या ऊपर और नीचे कुछ कॉमन आ रहा है? क्या ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है? एक्स कॉमन लेके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे आपका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को काट दूंगा तो क्या एक्स आ जाएगा? क्या ये आपका एलएचएस के बराबर है या नहीं? यस या नो? ये एलएचएस के बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल। थोड़ी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन। मेरा काम कहाँ तक है मैं बता देता हूँ। मेरा काम है यहाँ तक। सबसे पहले बताओ एक बार फटाफट चेक, फिर करना, फिर मैं एक और दूंगा। अगर मुझे एफ ऑफ वाई निकालना तो जहां जहां एक्स वहां पे क्या पुट करूंगा? एफ ऑफ वाई निकालना तो जहां जहां एक्स था अपने वाई पुट कर दिया। अब मुझे बताओ, क्या आपको वाई की वैल्यू पता है? मैंने वाई की वैल्यू पुट करके ये आ गया। उसके बाद तो एलसीएम, उसके बाद तो मुझे बताना नहीं चाहिए। उसके बाद एलसीएम लेके ये आया, एलसीएम लेने के बाद कटने के बाद ये आया, और दोबारा काटने के बाद ये आ गया और एक्स आ गया। करिए फटाफट, अपने आप करो इसे, फटाफट अपने आप करो। ये वाला क्वेश्चन करना, जब हो जाए तो डन कर देना, मैं अगला दूंगा। थोड़ी कैलकुलेशन जरूर है, मैं मना नहीं कर रहा, पर इतनी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है कि नहीं हो पाए। आप टेंशन मतलब, आपको एक और क्वेश्चन नहीं है, वो और छोटा पड़ेगा। पता नहीं बेटा कौन कौन कहाँ कहाँ से पढ़ के आया है, तो पता नहीं रहता ना, इसलिए हमें बहुत बेसिक से बहुत धीरे धीरे कराना पड़ता है। बहुत बढ़िया, प्रेरणा था, हो गया। आयुष, वैभव, रागिनी, कोमल, दिक्षल, ज्ञानसी, मानसी, सब बहुत बढ़िया, सुपर हो मेरे बच्चों।
सुपर, इसी से समझ लो, हमेशा एफ ऑफ वाई देगा तो जहां जहां एक्स वाई पुट करना, फिर वाई की वैल्यू पुट कर देनी। मैं पहले बता दूं एनसीईआरटी में नहीं, पर इंपॉर्टेंट बहुत बहुत बढ़िया। गुरनूर का भी हो गया, हो गया। अब एंड करना, अगर हो गया हो तो जितने बच्चों को हो गया, क्योंकि मजा तो अगले क्वेश्चन में आएगा, ये तो मैंने करा दिया एक तरीके से, देख देख के करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1 अपॉन में 5x माइनस 3, then prove that x equal to f of y. Then prove that x equal to f of y. करिए बेटा। बिल्कुल पहले वाले जैसे ही है, तो पहले वाले से अच्छा है। अगर मुझे RHS, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अगर मुझे एफ ऑफ वाई निकालना है, तो जहां जहां एक्स है मैंने वाई पुट कर दिया, और मेरे पास वाई की वैल्यू भी है। वाई की जो वैल्यू सबसे मेन यही है, वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू है 3x प्लस 1 अपॉन में 5x माइनस 3। दोबारा y की वैल्यू क्या है, 3x प्लस 1 अपॉन में 5x माइनस 3। अब लूंगा मैं एलसीएम, जल्दी हो जाएगा ना ये। एलसीएम लूंगा, ऊपर वाले का एलसीएम लूंगा, तो आपका आएगा 5x माइनस 3, 5x माइनस 3। यहाँ पे आएगा 3 इंटू 3x प्लस 1 और 1 इंटू 5x माइनस 3। यहाँ पे आएगा तुम्हारा 5x माइनस 3, और यहाँ पे आएगा 5 इंटू 3x प्लस 1, और यहाँ पे आएगा 3 इंटू 5x माइनस 3। बेटा 5x माइनस 3 से 5x माइनस 3 कट गया, और बचा क्या तुम्हारा, यहाँ बचा 9x प्लस 3 5x माइनस 3, और यहाँ बचा 15x प्लस 5 माइनस 15x प्लस 9। 3 से 3 कट गया, 15 से 15 कट गया, 14x अपॉन में 14 आ गया, 14 से 14 कट गया और x आ गया। हाँ जी बेटा, जिसका यहां तक सही है उसके आगे गलत है तो किसी बच्चे का सही है, पूरा सही है जिसका। सर पहले एफ ऑफ वाई बोला था, जहां जहां एक्स था वाई पुट कर दिया, बहुत बढ़िया। फिर वाई की वैल्यू पुट कर दी, फिर एलसीएम ले लिया, एंड एज बेटा, एंड एज, बहुत बढ़िया, सुपर 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 सुपर, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अभी आपको मैं पहले बता दूं, दो एक्सरसाइज चल रही हैं, एक तो 2.3 भी चल रही है और साथ में मिसलेनियस भी चल रही है, दोनों चल रही है, सही याद है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनना क्योंकि अब अच्छे क्वेश्चन है। अच्छा ये बताओ, लीनियर और क्वाड्रेटिक में फर्क पता है? लीनियर और क्वाड्रेटिक में फर्क पता है? लीनियर में x की पावर क्या होती है और क्वाड्रेटिक में x की पावर क्या होती है, पता होगा? सर लीनियर में x की पावर 1 होती है और क्वाड्रेटिक में x की पावर 2 होती है, तो इसी से बनता है लीनियर। बिल्कुल, लीनियर फंक्शन और क्वाड्रेटिक फंक्शन,
लीनियर फंक्शन वो होगा जब x की पावर जो होगी वो कितनी होगी, 1 होगी, यानी लीनियर फंक्शन कहलाता है आपका f ऑफ x इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये कहलाता है लीनियर फंक्शन। आप फटाफट चैट करके बताओ क्वाड्रेटिक में x की पावर क्या होगी, क्वाड्रेटिक में x की पावर क्या होगी, क्वाड्रेटिक में x की पावर होगी 2, यस, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, याद रखना। दोबारा बताओ, लीनियर बोले तो ए एक्स प्लस बी, क्वाड्रेटिक बोले तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लीनियर के ऊपर एनसीईआरटी के अंदर 2 क्वेश्चन है, एक एग्जांपल और एक एक्सरसाइज में, और क्वाड्रेटिक के ऊपर एनसीईआरटी में नहीं है, पर मैं कराऊंगा, मैं कराता हूँ, मेरे को बाहर के क्वेश्चन कराने में बहुत मजा आता है, ठीक है बेटा, बहुत बच्चा सीखता है। चलो एक लीनियर फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, ऊपर करेंगे क्वेश्चन, हाँ जी बेटा, क्या लिखा है, लेट क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान देना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। लेट f इक्वल टू 1,5 2,7 0,3 -1,1 बी द लीनियर फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं क्या बोलूं ये। अच्छा ये बताओ मुझे, मैं एक छोटी सी चीज पूछूंगा, क्या आपने कभी ऐसा देखा है एनसीईआरटी के अंदर कि एग्जाम्पल भी वही क्वेश्चन हो और एक्सरसाइज में वही क्वेश्चन हो, एग्जाम्पल में भी वही है और एक्सरसाइज में भी वही है, सेम सेम क्वेश्चन देखा कभी, बताना जरा एनसीईआरटी के अंदर? कभी नहीं होता ऐसा, कभी नहीं होता, जो एग्जाम्पल में वो एक्सरसाइज में क्यों आए, पर यहाँ पे ऐसा है जो एक ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर, एग्जाम्पल के अंदर वही है और एक्सरसाइज के अंदर भी वही है। जब मैं आपका डाउट डिस्कस करूंगा मैं आपको दिखाऊंगा वो क्वेश्चन, आप जाके देखना, सेम ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी एक्सरसाइज में भी, यानी मिसलेनियस में भी है और एग्जाम्पल में भी, दोनों में। इसने बोला कि अगर f इक्वल टू ये लीनियर फंक्शन है, आइए बेटा, देन फाइंड fx। अब फटाफट चैट करके बताना, यहाँ पे लीनियर बोला कि क्वाड्रेटिक बोला, 8वें में कैसा फंक्शन बोला, यहाँ पे लिख रखा है कैसा फंक्शन बोला, f को कैसा फंक्शन बोला, सर f को लीनियर फंक्शन बोला। अगर f को लीनियर फंक्शन बोला तो क्या मैं लेट f ऑफ x इक्वल टू ए एक्स प्लस बी मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता हूँ, यस या नो? अभी बता, मैंने लीनियर फंक्शन बोला, आगे बेटा, तो बिल्कुल मान सकते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर आपको याद होगा, मैं अभी पिछली क्लास में पढ़ा रहा था, अगर आपको दिमाग है तो ध्यान सुन के बताना, मैं आपको 2 गोले बना रहा था, 2 गोले बना के मैं बोल रहा था अगर a टू b, ये तो फिक्स नहीं है, पर कुछ वैल्यू हमेशा फिक्स है, इसे क्या बोलते हैं x और इसे बोलते हैं y, यस या नो, यस या नो? और y का दूसरा नाम क्या पता है आपको, y को क्या बोलते हैं, y ही f ऑफ x होता है, दिमाग में बैठा लो, कभी भी y आएगा y की जगह मैं f ऑफ x लिख सकता हूँ, और f ऑफ x आएगा f ऑफ x की जगह y लिख सकता हूँ, जो y होता है वही f ऑफ x होता है, ये होता है बिल्कुल, x की वैल्यू पुट करने के बाद ही तो फंक्शन आता है। दोबारा बताओ, y का दूसरा नाम बताओ, चैट करके बताना बिल्कुल, y का दूसरा नाम बताओ, f ऑफ x, दिमाग में बैठा, मैं पूछूंगा बच्चों की तरह पढ़ना, हम तो बच्चों की तरह पढ़ते हैं, y का दूसरा नाम क्या है, f ऑफ x, याद रखना, जो दूसरा वाला होता है, जो मैं y लिखता हूँ, y को ही f ऑफ x बोलते हैं। कोई बात नहीं बेटा, नेटवर्क इश्यू है, रिकॉर्डिंग ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो याद रखना। और f ऑफ x का दूसरा नाम क्या है, f ऑफ x का दूसरा नाम क्या है, यानी y और f ऑफ x सेम ही होता है, दिमाग में बैठाए रखना, ये याद रखना है, ये दोनों सेम ही होता है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, रेड कलर लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बात दिमाग में बैठा के रखना। बहुत जगह f ऑफ x आएगा y लिख दूंगा, y आएगा f ऑफ x लिख दूंगा, दोनों एक ही चीज होता है, अलग अलग। अच्छा ध्यान सुनो, तो ये मैंने लीनियर फंक्शन मान लिया, मुझे बताओ क्या मैं f ऑफ x के लिए y लिख सकता हूँ, यस या नो? यानी जो ऊपर वही चीज नीचे, दिमाग बैठाए रखना, इसलिए बता दिए। अच्छा ऊपर कितने पॉइंट दे रखे, क्या आपको 4 पॉइंट दे रखे, नहीं दे रखे, 1 2 3 और 4 पॉइंट दे रखे, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई की वैल्यू, उन 4 में से कोई 2 पॉइंट उठा लो, कोई भी दो, कोई भी दो जो दिल करे वो 2 उठा लो, ये वाला और ये वाला मैंने उठा लिया, पहले 2, तो यहाँ पे मैं लिखा, यहाँ पे 2 पॉइंट पुट करने हैं ना, यहाँ पे मैं 2 पुट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा एट 1,5, ये एट लिखा 88, बहुत सारे पूछे a प्लस क्यों लिखा, और यहाँ पे देखो एट 2,7, पहले लिखा एट 1,5 और एट 2,7, अब इसी के अंदर पुट करूंगा,
इसी के अंदर पुट कर रहा हूँ। अच्छा बताओ y इक्वल टू ax प्लस बी था, तो y की जगह 5 और x की जगह 1 पुट कर दिया। क्लियर है बेटा? एक इक्वेशन बन गई, बनी कि नहीं बनी? दोबारा y इक्वल टू ax प्लस बी था, y की जगह 7 और x की जगह 2, तो 7 इक्वल टू 2a प्लस बी। यस या नो? हो गया बेटा? अब ये बता, दोनों इक्वेशन से a और b की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? क्या दोनों इक्वेशन से a और b की वैल्यू आ जाएगी बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन? a प्लस बी इक्वल टू 5, 2a प्लस बी इक्वल टू 7। देखते रहो, फिर मैं इक्वेशन दूंगा करने के लिए। प्लस का यहाँ पे माइनस, प्लस का माइनस और प्लस का यहाँ पे माइनस कट जाएगा, तो माइनस a इक्वल टू -2, तो a की वैल्यू 2 आ गई। और अगर a की वैल्यू 2 पुट कर दूं पहली इक्वेशन में, तो b इक्वल टू 5, तो b की वैल्यू 2 प्लस बी, पहले मैं पुट कर लेता हूँ ना। a प्लस बी इक्वल टू 5 है, a की जगह 2 प्लस बी इक्वल टू 5, तो b की वैल्यू 3 हुई कि नहीं हुई? यस या नो? मेन काम मेरा a और b की वैल्यू निकालना। क्या a और b की वैल्यू आ गई? जब मेरे पास a और b की वैल्यू आ गई, मुझे लीनियर फंक्शन निकालना था। तो आपको याद होगा जो मेरा लीनियर फंक्शन था मेरे बच्चे, क्या वो f ऑफ x इक्वल टू ax प्लस बी था कि नहीं था? क्या a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है? जो ये आएगा ये कहलाएगा मेरा लीनियर फंक्शन। बस कुछ नहीं करना, लीनियर फंक्शन में a और b की वैल्यू निकालनी है। अच्छा क्वाड्रेटिक होता तो किस किस की वैल्यू निकालनी होती है? अगर लीनियर में a और b की वैल्यू निकालनी होती है, तो क्वाड्रेटिक होता किस किस की वैल्यू निकालनी होती है? ए बी और सी की। यस, अब मैं जो पूछूं उसका जवाब देना, फिर अपने आप एक क्वेश्चन करना 9 बार। सबसे पहले बताओ कौन सा फंक्शन बोला था? कौन सा फंक्शन बोला था? लीनियर बोला था, लीनियर। क्या लीनियर को मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी मान सकता हूँ? यस या नो? यस। एफ ऑफ एक्स को वाई मान सकता हूँ? यस। कितने पॉइंट ले लिए मैंने? दो। दो को मैंने एक्स और वाई की जगह पुट करके दो इक्वेशन बना ली। दोनों इक्वेशन से ए और बी की वैल्यू निकाल ली, और जो ए और बी की वैल्यू उसको मैंने उसके अंदर पुट कर दिया। कर लोगे? अब यही करना है कि दूसरा क्वेश्चन करना, मुझे बता। यही करना है कि एक और दूसरा करना है? दूसरा करना है। दूसरा क्वेश्चन मेरे साथ साथ उतार लेना ताकि मैं ऊपर कर दूंगा, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत बढ़िया। लेट एफ इक्वल टू, बहुत खूब, बहुत बढ़िया चल रहे हो। लेट एफ इक्वल टू 1,5, 2,8, 0,2 और -1, विद द लीनियर फंक्शन। एक बच्चा बोलेगा सर 4 पॉइंट दे रखे हैं, बाकी 2 पॉइंट तो यूज ही नहीं हो। मैं नहीं हुए तो नहीं हूँ, क्या कर सकते? देन फाइंड एफ एक्स। अगर क्वेश्चन उतर जाए तो बता देना, डन कर देना, मैं ऊपर कर दूंगा। डी लिख देना, डी लिख दोगे मैं समझ जाऊंगा क्वेश्चन डन है, मैं ऊपर कर दूंगा, देख देख के करना, क्योंकि प्रेजेंटेशन बिल्कुल सॉलिड चाहिए। अरे 4 पॉइंट ही तो उतारने, और 4 भी छोड़ो, 2 ही पॉइंट उतार लो, बहुत है। 1,5, 2,8, स्टार्ट हो जाओ। ये रहा 1,5, 2,8, 2 पॉइंट मैंने उसके लिख दिए। करिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चले मैं करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले का लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बी द लीनियर फंक्शन। चलो
फिर y इक्वल टू एक्स प्लस बी आ गया। फिर 2 पॉइंट लेने, एक ले लिया एट 1,5 और दूसरा ले लिया एट 2,8। 1,5 में y की जगह 5 और x की 1 a प्लस बी, तो 5 इक्वल टू a प्लस बी, और दूसरा 8 और x की जगह 2, और यहाँ बन गया 2a प्लस बी इक्वल टू 8 इक्वल टू, बहुत बढ़िया बेटा, मैक्सिमम बच्चों को सही है। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, सुपर। a प्लस बी इक्वल टू 5 एंड 2a प्लस बी इक्वल टू 8। अच्छा, प्लस माइनस और प्लस और माइनस, ये कट जाएगा, तो a की वैल्यू आएगी माइनस a इक्वल टू -3, a की वैल्यू 3, और a प्लस बी इक्वल टू 5 है, तो a की वैल्यू 3, तो मेरे बेटे b की वैल्यू कितनी आएगी 2, और f ऑफ x इक्वल टू होता है ax प्लस बी, और a की वैल्यू आएगी 3 और b की वैल्यू 2। किस किस बच्चे का सही, a और b की वैल्यू, एंड इज बेटा, एंड इज सुपर। ये मान के चलो पेपर में, सुपर बेटा सुपर। क्वेश्चन नंबर 10। अब मैंने दो लीनियर वाले करा दिए, अब मैं कौन सा वाला करूंगा, क्वाड्रेटिक वाला एनसीईआरटी में नहीं है। आज आपने किताब का नाम सुना होगा, सपोर्टिंग मेटेरियल का नाम सुना है, सपोर्टिंग मेटेरियल का नाम सुना है? सपोर्टिंग मेटेरियल के अंदर है जो 10वां क्वेश्चन में करा हूं, ये सपोर्टिंग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10, ये दो तरीके से आ सकता है। लेट f इक्वल टू 1,3, 2,7, 0,1 बी द क्वाड्रेटिक फंक्शन, बी द क्वाड्रेटिक फंक्शन। देखते रहे ना, क्वाड्रेटिक फंक्शन, फाइंड fx। ये क्वेश्चन दो तरीके से लिखा सकता है, एक तो ऐसे लिखा सकता है जैसा अभी सारे क्वेश्चन लिखे आ रहे, या फिर तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, याद रखना, कंफ्यूज करने के लिए ये ऐसे भी लिखा सकता है कि इफ, इसको ऐसे भी लिख सकता है, f ऑफ 1 इक्वल टू 3। इसको ऐसे भी लिख सकता है, कैसे लिखेगा, f ऑफ 2 इक्वल टू 7, और इसको ऐसे भी लिख सकता है, f ऑफ 0 इक्वल टू 1 बी द क्वाड्रेटिक फंक्शन, फाइंड fx, क्वाड्रेटिक फंक्शन, फाइंड fx। बात समझ रहे हो ना? ये चीज ऐसे भी लिखी जा सकती है बेटा, मेरी तरफ से सब कुछ सही है, मेरी तरफ से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बिल्कुल। f ऑफ 0 इक्वल टू 1, बेटा 3 नहीं है, f ऑफ 0 इक्वल टू 1। मैं दोबारा बता रहा हूँ, अच्छा अगर ऐसे कभी भी लिखा आ जाए, जैसे लिखा आ जाए f ऑफ a इक्वल टू b, या f ऑफ c इक्वल टू d, या f ऑफ 5 इक्वल टू 9, इसे कैसे लिखो? क्या आप तुम इसे ऐसे लिख सकते हो, a कॉमा b, c कॉमा d और 5 कॉमा 9, हाँ या ना? याद रखना, अगर ऐसे लिखा है तो ऐसे लिखेंगे, क्योंकि हमें इसकी आदत है। क्लियर है बेटा? किस बच्चे को क्लियर है? मैं थोड़ा और नीचे लिख देता हूँ ताकि ना तुम्हें ये भी याद रहे, क्योंकि किताबों का कोई भरोसा नहीं। इतना ज्यादा पता है कि अभी तो वो रखा है ना लॉकडाउन वॉकडाउन, तो बच्चा इतना डेप्थ में जाता ही नहीं। बच्चा सोच रहा है कि यार पढ़ू नहीं पढ़ू, पास हो नहीं हूँ, बच्चा ये सोच रहा है। दोबारा बताना, अगर लिखा f ऑफ 2 इक्वल टू 9, f ऑफ -1 इक्वल टू 0, f ऑफ 7 इक्वल टू 3, क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो? पहले क्या लिखो बताओ, 2,9 लिखोगे, -1,0 लिखोगे, और 7,3 लिखोगे, यस या नो? यस, याद रखना, अगर ऐसे लिखा है तो ऐसे लिखिए, ठीक है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, तो मैंने बता दिया क्वेश्चन दोनों, अगर ऐसे लिखा है तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अभी ऊपर क्या बताऊँ, सबसे पहले बताओ यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, लीनियर की क्वाड्रेटिक? लीनियर की क्वाड्रेटिक सर, क्वाड्रेटिक है ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे दो वैल्यू निकालनी कि तीन वैल्यू निकालनी है? a और b की वैल्यू निकालनी है कि a b c की? दो वैल्यू निकालनी, तीन की? तीन। और मैं आपको एक बात गारंटीड दूं, एक तो 1,3 एट 1,3, तीन निकाले तो 3 पॉइंट होंगे, तीनों पॉइंट यूज होंगे। दूसरा होगा एट, यस, दूसरा होगा एट 2,7, और तीसरा होगा, ध्यान सुनना फिर अपने आप करना, पहले मैं करा तो फिर करना, और यहाँ पर एट 0,1। मैं आपको गारंटी दे दूं, गारंटी, मेरे से गारंटी ले लो,
जब भी क्वाड्रेटिक वाला आएगा, जब भी क्वाड्रेटिक वाला आएगा, एक क्वेश्चन जीरो वाला जरूर होगा, एक वैल्यू जीरो वाली जरूर होगी। याद रखना। कौन सी वैल्यू होगी बताओ, कौन सी वैल्यू होगी? जीरो वाली जरूर होगी। यस यस यस, उससे हमें एक वैल्यू आ जाएगी बिल्कुल जीरो वाले से। अच्छा एफ ऑफ एक्स वाई लिख दूं, चलो बाद में लिख दूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था मेरा y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था। अगर मैं y की जगह 1 और x की जगह 0 पुट कर दूं तो c की वैल्यू पता है आपको? हाँ जी बेटा, c की वैल्यू पता है? बताना जरा, 1 आएगी नहीं आएगी? यस या नो? कह रहा ये तो खेल बहुत जबरदस्त है। बाकी इससे a और b की वैल्यू निकाल लोगे ना अपने आप ही? निकालना जरा, अपने आप निकालो, मैं नहीं बताऊंगा, अपने आप करो भैया, तो खेलेंगे ही। जीरो वाली वैल्यू जरूर होगी, ये एनसीईआरटी में नहीं है। y की जगह 3, x की जगह 1, तुम करो। कह भैया हमें भी करने दो, खुद ही करे चल रहे हो। और c की वैल्यू भी पुट कर देना, c की वैल्यू 1, सबसे बढ़िया। तो 3 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1, तो a प्लस बी इक्वल टू 2 आएगा। करो, ऐसी एक और इक्वेशन बनेगी, दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू आ जाएगी। करे और मुझे a, b और c की वैल्यू बता देना। बहुत बढ़िया आदित्य पांडे, सही है, बहुत बढ़िया। हिमांशु सही है, आदित्य पांडे सही है बेटा, सुपर। चयंक नहीं बेटा, ए बी सी। पारुल गुप्ता आपका सही है। हरमन गलत है बेटा। शिवांश पूरा सही है बेटा, सुपर। विश्वजीत सही है, पढ़ने में अच्छे हैं बच्चे मेरे। हिमांशु पूरा सही है बेटा। ज्ञानसी सही है बेटा। पलक सही है बेटा। थोड़ा मेहनत करो, मेहनत करने की वाली कभी हार नहीं होती। एनसीईआरटी में भावना गलत, एक्स की जगह 2, कैलकुलेशन मिस्टेक, नथिंग एल्स। और सी की वैल्यू 1। आनंद गलत, 4a प्लस 2b इक्वल टू 1, 6 इक्वल टू 4a प्लस b, 4a प्लस 2b या 3, दो सब जगह से दो काट दो, 3 इक्वल टू 2a प्लस b। पहले मुझे बताओ, क्या मेरी दो इक्वेशन यही आई है? ये बन की फर्स्ट, ये बन की सेकंड, थर्ड की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, a प्लस बी इक्वल टू 2 और 2a प्लस बी इक्वल टू 3। अगर मैं ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दूं तो b से b कट गया, सारे 1 है बेटा, मैं पहले बता दूं। a की वैल्यू 1, यस। और फिर मैं फर्स्ट में पुट कर दूं, फ्रॉम फर्स्ट a प्लस बी इक्वल टू 2, a की जगह 1 तो b की वैल्यू भी 1। अब a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, तीनों की वैल्यू 1। तो लीनियर फंक्शन मेरा था a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो f ऑफ x, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बिल्कुल, सबकी थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना? कॉन्सेप्ट में दम होना चाहिए, बाकी तो कैलकुलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी बच्चे को क्लियर है, भैया समझ में आ गया सर? क्वाड्रेटिक वाले में एक का x की वैल्यू क्या होनी जरूरी है? क्या होगी बताओ? क्वाड्रेटिक वाले में x की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। यस, बहुत बढ़िया, आगे बेटा। अच्छा मैं एक एक करके ऊपर से नीचे लेके जाऊंगा, मेरी क्लास अब खत्म। अच्छा पहले बताओ सारे न्यूमेरिकल कैसे लगे? सबसे पहले बताओ क्वाड्रेटिक वाले क्लियर, यस या नो करके बताओ। क्वाड्रेटिक वाले क्लियर है? हुआ नहीं हुआ अलग बात रही। बहुत बढ़िया।
अच्छा ये लीनियर वाला बिल्कुल, और ये वाला क्वेश्चन जिसमें एफ ऑफ वाई निकालना होता है और वाई की वैल्यू दोबारा पुट करनी होती है, दो क्वेश्चन तो मेरे ये वाले। उसके बाद अगर आपको एफ ऑफ 1/x निकाला तो 1/x पुट करेंगे, 2x निकाला तो 2x पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर निकाला तो एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, 1.2 निकालना 1.1। 10 के 10 क्वेश्चन क्लियर है। क्लास कैसी लगी? अगली क्लास में डोमेन रेंज पढ़ाऊंगा, अभी तो रिवाइज करते चलो, जब मैं बोलूंगा एनसीईआरटी करो तब करना। अभी करके क्या फायदा, 2 4 5 क्वेश्चन करोगे। क्लास कैसी लगी चैट करके बता सकते हो मुझे। रिवाइज इट। बिल्कुल स्टार्टिंग में तो थोड़ी सी हार्ड लगेगी क्योंकि तुम्हारा अलजेब्रा वीक। रिवाइज इट। थैंक यू। जी हाँ बेटा, मजा आना चाहिए, मजा आएगा, धीरे धीरे मजा आएगा। अभी तो टुकड़ बिल्कुल। थैंक यू बेटा, थैंक यू। लीव करो अब। और बेटा रिक्वेस्ट है बेटा, प्लीज जिनकी फीस सबमिट नहीं है प्लीज अपनी फीस सबमिट करेंगे। थैंक यू। अभी भेज रहा हूँ पीडीएफ, तो 1 मिनट के अंदर आ जाए।